नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं त्रिलोचन रचना संसार इसके साथ उपस्थित हूं। यह चयन और संपादन गोविंद प्रसाद ने किया है। त्रिलोचन हमारे समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं हिंदी कविता के। प्रगतिशील काव्यधारा जो है वह उसके अकेले ऐसे कवि हैं जिनका काव्य बोध सहज और सुंदर की साधना के साथ चलता है। खास बात यह कि प्रगतिशील काव्यधारा में होते हुए भी त्रिलोचन तुलसी और निराला यानी छायावाद के और भक्ति साहित्य के दो प्रमुख कवियों को बहुत आदर करते हैं, उनका मान करते हैं और उनसे प्रभावित। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के खित्ता कटघरा पट्टी ग्राम चिरानी पट्टी में हुआ। त्रिलोचन जो है उनके जो कवि गुरु थे उनका दिया हुआ नाम है। उनके कवि गुरु ने कहा था कि त्रिलोचन के आगे भी कुछ मत लगाना और पीछे भी कुछ मत लगाना, इसीलिए उन्होंने अपना लेखकीय नाम त्रिलोचन रखा, हालांकि उनका असली नाम वासुदेव सिंह। त्रिलोचन उन गिने चुने कवियों में है जिन्होंने कविता जो है उधार के जेवर से नहीं सजाई है। उनकी कविताओं में एक अलग तरह की सहजता है, सादगी है और रवानगी है। खास बात यह कि वह शब्दों के चिंतन के ऐसे घने चितेरे हैं जिनको पढ़े बिना नहीं जान सकते आप। मैं एक उदाहरण देता हूं, उनका धरती कविता संग्रह से एक उदाहरण है किस तरह से कोई शब्दों में कुछ शब्दों के साथ कविता रच सकता है। त्रिलोचन जी के बारे में एक खास बात यह है कि वह शब्दों में बहुत मितव्ययी हैं। जब कविता वो लिखते हैं तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कहते हैं। वैसे जब उनसे कोई बहस करता था, बात करता था, तो वह बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे और विस्तार से अपनी बातें रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन कविताओं में वह पता नहीं क्यों शब्दों को बचाने लगते थे। और यह कविता जो धरती कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ वो उसका उदाहरण है। मौन एकाकी तरंगे देखता हूँ यह अनिर्वचनीयता, बस देखता हूँ, सोचता हूँ क्या कभी मैं पा सकूंगा इस तरह इतना तरंगी और निर्मल आदमी का रूप सुंदर, धूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर। मैंने जितने वाक्य पढ़े इनमें सिर्फ दो दो शब्द हैं इस पूरी कविता में। सिर्फ एक आध पंक्तियां ऐसी हैं जहां 3 या 4 शब्द हैं, वरना ये पूरी कविता 2-3 शब्दों में आई है। खास बात यह कि वो कहीं भी कविता को गढ़ने के लिए पैबंद नहीं लगाते। त्रिलोचन ग्रामीण जीवन उनकी जो सहजता थी वह अपने आप में विशिष्ट थी। खास बात यह कि वह किसी को कुछ भी कह सकते थे। जैसे एक बार उन्होंने कथाकार पंकज बिष्ट को पकड़ लिया और उनसे कहा कि तुम्हारा नाम तो जो है प्रताप सिंह है, तुम पंकज क्यों लिखते हो, तुमको पता तो है ना पंकज का क्या अर्थ है। और फिर उनकी खिंचाई करने लगे और कहा कि पंकज का अर्थ तो कीचड़ होता है। जिस तरह की सादगी थी, जिस तरह की सहजता थी और जिस तरह का अप्रतिहत स्वर भारतेंदु युग के बाद खड़ी हिंदी कविता को अगर किसी ने छायावाद के स्वर्णिम काल से आगे जो ले गया तो वह त्रिलोचन है। त्रिलोचन जयशंकर प्रसाद से लेकर हर व्यक्ति को मानते थे, लेकिन निराला के प्रति और तुलसी के प्रति उनका एक अलग बोध था। इसके अलावा यह पुस्तक यह भी बताती है कि भारत में जो सोनेट है, सोनेट जिस तरह से त्रिलोचन ने सोनेट को सम्मान दिया वैसा कोई और नहीं कर सका। सोनेट क्या है? सोनेट जो है तार वाद्य पर गाई जाने वाली रचना है जो जिसका मूल जो है वह यूरोप
में प्रस्फुटित हुआ। भारत में सोनेट का कोई रूप नहीं था, लेकिन त्रिलोचन ने 4 सोनेट के संग्रह प्रकाशित किए, जिसका नाम है दिगंत के अलावा, फूल नाम है एक, उस जनपद का कवि हूँ, और अनकही भी कुछ कहानी है। यह जो रचना संचयन है, यह त्रिलोचन के विविध रूपों का, जो उनका कवि रूप है, जो उनका जीवन संघर्ष है, जो उनका परिवेश है, उस पर एक व्यापक दृष्टि डालता है। और दृष्टि डालने के साथ साथ एक लंबी भूमिका, जिसमें गोविंद प्रसाद जो है त्रिलोचन से अपनी मुलाकात और उनके साथ साथ जो कुछ भी घटित हुआ था उस दौर में उनके सामने, उन सब पर भी दृष्टि डाली है। कविताएं चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती से लेकर जो चयनित कविताएं हैं, ढेर सारी कविताएं इस एक रचना संचयन में आपको देखने को मिल जाती हैं, जिनमें सोनेट का स्वर भी है, और जो गजल और चतुष्पदी और कुंडली उन्होंने लिखी है वह भी इसके अंदर है। 2 कहानियां भी त्रिलोचन की इसके अंदर हैं, देश काल और अपनी इज्जत आप करो। जो चिंतन है काव्य और अर्थबोध, रचना आलोचना, रचनात्मक और सामाजिक दायित्व, रीतिकाल, एक क्षयी युग, गीत रहेंगे निराला की एक कविता, आधुनिक हिंदी कविता और निराला, चिंतन के तहत यह खंड भी इसके अंदर इस रचना संचयन में शामिल है। एक विशेष बात मैं अपने पाठकों को और भी बता दूं कि त्रिलोचन का जीवन संघर्ष ऐसा था कि उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया वह स्वाध्याय से अर्जित किया। वे कभी किसी बड़ी नौकरी में नहीं थे, लेकिन उनकी जो संवेदना और रचनात्मक क्षमता थी, वह काव्य का जो भी रूप है वह सब उनके यहाँ दिखता है, चाहे गीत हो, गज़ल हो, रुबाई हो, बरगय हो, छोटी हो और लंबी कविताएं हो या सोनेट हो। सोनेट और त्रिलोचन को एक दूसरे का पर्याय हम कह सकते हैं। त्रिलोचन कभी अपने दुख को भी रिड्यूस नहीं करते हैं और अपराजेय रहकर निरंतर वह उदात्तता के साथ सृजन करते हैं, लिखते हैं। हमारे समय के प्रगतिशील काव्यधारा के आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की रचनाओं को अगर आप एक जगह पढ़ना चाहते हैं तो इस रचना संचयन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। खास बात यह कि गोविंद प्रसाद, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमफिल और पीएचडी की, कोई ऐसा शब्द मैं नहीं था लिखते समय, वर्तमान की धूल, यह तीसरा पहर कविता संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। फारसी हिंदी कोश और फारसी हिंदी अंग्रेजी उर्दू कोश के संपादन में भी संलग्न रहे। लगातार उन्होंने त्रिलोचन पर काम किया और त्रिलोचन जी को काम करते हुए देखा है। इसीलिए यह पुस्तक भी इसमें गोविंद प्रसाद का जो त्रिलोचन के रचना संसार से और त्रिलोचन के व्यक्तित्व से जो जुड़ाव है वह भी दिखता है। साहित्य अकादमी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे हमारे समय के साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों के रचना संचयन को बहुत ही कम मूल्य में और गंभीरता के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य 330 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 318। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।